No one is going to stop you from getting 100 out of 100 in marketing code 812 after watching this video. ये वाली बुक अच्छी है तुम्हें 98 99 मार्क्स दिलवाने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। बट मेरे मार्केटिंग के सर ने एक गोल्डन ट्रिक बताई थी, इसकी लाइन से ही पेपर बनता है। तो ये 2 मार्क्स 1 मार्क्स का जो डिफरेंस है ये यही बुक बनाता है और यही बुक से वो फुलफिल हो सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन्स हाईलाइट करके दे दूंगी एंड जस्ट यू हैव टू रीड दैट ओनली। उतने से ही पेपर बनेगा, उसी में से पेपर बनेगा। अगर आप भी क्लास 12th में मार्केटिंग कोड 812 लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो एंड यू आर कंफ्यूज बिकॉज यूट्यूब पर कोई प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल ही नहीं है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैंने भी सेम कन्फ्यूजन फेस किया था, बट ट्रस्ट मी दिस सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ़ यू स्टडी इट स्मार्टली। Hey guys, welcome back to the channel. This is me Aditi and I welcome you all to my new video, and this video is going to be for my juniors. In this video I am going to give you proper roadmap, सारे के सारे important lines highlight करके देने वाली हूँ, किस टीचर से मैंने पढ़ा और कौन से बुक तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 दिला सकते हैं मार्केटिंग कोड 812 के अंदर। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सी बुक यूज़ करें? मैंने ये वाली बुक यूज़ की थी अपने क्लास 12 बोर्ड्स के अंदर, क्रिम्सन पब्लिकेशन। ये वाली बुक अच्छी है तुम्हें 98 99 मार्क्स दिलवाने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। बट अगर तुमको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना ही करना है, देन यू शुड डाउनलोड मार्केटिंग की ऑफिशियल बुक विच इज़ गिवन बाय CBSE। मार्केटिंग की ऑफिशियल बुक डाउनलोड कैसे करें? तो इसके लिए तुमको सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना है CBSE क्लास 12 मार्केटिंग कोड 812 और तुम्हें CBSE एकेडमिक्स के थ्रू एक सामने ही एक खुल जाएगा पेज पे क्लिक तुमको कर देना है PDF पे एंड देन यू हैव टू डाउनलोड इट। 4 MB का है, सिर्फ 129 पेजेस हैं। तुम्हें मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने क्लास 12th में क्रिम्सन पब्लिकेशन मार्केटिंग की बुक यूज़ की है जो कि मुझे स्कूल से मिली थी। बट अगर आपको कोई भी बुक स्कूल से नहीं मिलती है, देन ये ऑफिशियल बुक जो मैंने आपको बताया है इसको ही प्रिंट आउट करा लो पूरा का पूरा। इसकी बुक बना लो, जैसे भी तुम्हें पढ़ना है वैसे कर लो, प्रिंट आउट पूरे पेजेस का करा लो बिकॉज CBSE बोर्ड्स का पेपर इसी के लाइन से बनाता है। लिटरली बोल रही तुम लोग पेपर चेक कर लेना, इसकी लाइन से ही पेपर बनता है। और अगर तुम लोग ये पढ़ लोगे तो तुम्हारे 1-2 मार्क्स जो आखिरी में रह जा रहे हैं, मतलब 98 99 तुम्हारे आ रहे हैं, तो ये 2 मार्क्स 1 मार्क्स का जो डिफरेंस है ये यही बुक बनाता है और यही बुक से वो फुलफिल हो सकता है। सो आई एम टेलिंग यू शुड स्टडी फ्रॉम दिस। अगर तुम लोग को ये बुक मिल गई है, क्रिम्सन पब्लिकेशन, ये बुक तुमको सही लग रही है, तुमको यूज़ करनी है, ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है। बट द थिंग इज़ कि इस बुक को तुमको नहीं छोड़ना है, यू हैव टू रीड दिस बुक। पूरा बुक तुमको यू रीड नहीं करना है, मैं तुम लोग को इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट करके दे दूंगी एंड जस्ट यू हैव टू रीड दैट ओनली। उतने से ही पेपर बनेगा, उसी में से पेपर बनेगा। मार्केटिंग का पेपर 60 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल्स के। तो ये जो 60 मार्क्स रहता है इसके अंदर जो 50 मार्क्स रहते हैं इसमें आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जिसमें चैप्टर्स कवर होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। जो 10 मार्क्स होते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। जो मैंने ऑफिशियल बुक की बात की है इसके अंदर ये 5 चैप्टर्स कवर होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसके लिए जो बुक है ये आपको मैं अलग से दे दूंगी। आपको व्हाट्सएप चैनल विजिट करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, एंड यू हैव टू डाउनलोड दैट बुक फ्रॉम देयर। यूट्यूब चैनल रिकमेंडेशन फॉर मार्केटिंग सब्जेक्ट, तो मैंने पढ़ा है लवीना वाधवानी मैम से मार्केटिंग सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लास 12th का। एंड यस, इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बहुत सारे सर्च किए थे मार्केटिंग के टीचर्स, बिकॉज मेरा ऐसा आदत हो गया था ना कि स्कूल से पढ़ने के बाद से घर पे ज़रूर आकर मैं रिवाइज़ करना चाहती हूँ फ्रॉम यूट्यूब। एंड बहुत बच्चों का ऐसा हो गया रहता है क्लास 10th के बाद से मैराथन कवर करते करते। सो मेरा भी ऐसा ही हो गया था एंड मैंने सर्च किया बहुत सारा, मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले बट मुझे इन मैम से ज़्यादा समझ में आया है लवीना वाधवानी मैम से। इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी एंड यू शुड चेक आउट हर चैनल। एंड अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है यू शुड क्लियर इट आउट फ्रॉम हर, और इनके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। एक बहुत सिंपल सा टिप है तुम लोग के लिए, दैट इज़ कि MCQs मार्केटिंग के जो हैं PYQs वाले वो सारे के सारे कंप्लीट तुमको
देख के जाना है, मतलब सारा का सारा तुम्हें पढ़ना है उस एमसीक्यू को। जितने भी पीवाईक्यूज तुमको दिए हैं सीबीएसई के साइट पे जाओ तुम लोग, और तुम लोग जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, उन सबको डाउनलोड करो, उसमें एमसीक्यूज जितने वो सारे पढ़ डालो। ठीक है। अगर तुम लोग को इतना नहीं करना है तो मैं तुम लोग को एक चैनल रिकमेंड कर दूंगी, उनके प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, और उनके चैनल को मैं यहाँ पे देखो टैग कर दे रही हूँ। एंड इनके प्लेलिस्ट को चेक करो तुम लोग, बस तुम्हें उतना ही करना है, प्लेलिस्ट पूरा फॉलो कर लो। सारे सारे एमसीक्यूज तुम्हें कंप्लीट करने हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के भी मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि लिटरली एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। मैं एमसीक्यूज करके गई थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जस्ट एक दिन का गैप मिला था मुझे मार्केटिंग सब्जेक्ट के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके गई थी, और वही सेम एमसीक्यूज लगातार जो मैं पढ़ के गई थी, लगातार वो एमसीक्यूज ऊपर नीचे थे, वही सेम टू सेम मेरे बोर्ड एग्जाम में मिले, लाइन बाय लाइन। मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी अगर इफ़ यू वांट, या फिर मैं पोस्ट कर दूँगी इन द कम्युनिटी। लिटरली रिपीट हुआ था क्वेश्चन, लगातार रिपीट हुआ था, मतलब सेम टू सेम पीछे के 5 क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज के थे वो उसी पेपर से 5 क्वेश्चन यहाँ पे छप के आ गए थे एग्जामिनेशन में। मैं इतनी एक्साइटेड हुई थी, इतनी एक्साइटेड हुई थी, एंड मैं बिना क्वेश्चन पढ़े टिक आउट कर रही थी। उसके बाद से मैं पढ़ी ऑफकोर्स कि वही है ना क्वेश्चन, और एक्चुअली में वही सारे क्वेश्चन थे, और वही सारे ऑप्शन जहाँ जहाँ थे, बिल्कुल एमसीक्यूज़ के ऑप्शन भी इधर उधर नहीं किए गए थे। मतलब ये नहीं था कि ए का बी हो गया, बी का सी हो गया, जैसे पीवाईक्यूज़ में थे वैसे सेम टू सेम ऑप्शन के जो बोलते हैं ना एक पोजीशन होता है, वो सारे वैसे ही मेंटेन किए गए थे। एंड मेरे बस टिक आउट करते गए आराम से, बहुत अच्छे से मेरा एमसीक्यू हो गया था। Tips to score 90 plus in marketing subject very easily. फर्स्ट थिंग इज टेक एवरी एग्ज़ाम वेरी सीरियसली। ये मत सोचो कि मार्केटिंग ईजी सब्जेक्ट है तो इसे एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में पढ़ के तुम्हारा एमसीक्यूज तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन आंसर भले ही हो जाए, क्वेश्चन आंसर तुम लोग बना के लिख लोगे, मैं मानती हूँ, लेकिन एमसीक्यूज इतना आसान नहीं होता करना। इसमें तुम्हें पढ़ना पड़ता है बुक की लाइन्स, बुक की लाइन्स अगर पता होगा तभी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर वैसे ये भी रहता है ना, क्वेश्चन आंसर भी तुम लोग पूरा नहीं कर पाओगे अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो तो, बिल्कुल भी। बिकॉज क्वेश्चंस आंसर में भी वो लोग कीवर्ड्स ढूंढते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एग्जामिनेशन में तुम लोग को ये बोला गया है कि कीवर्ड्स पे ध्यान दो, कीवर्ड्स पे ध्यान दो। कीवर्ड्स पे ध्यान तब तुम लोग दे पाओगे अगर तुम लोग बुक पढ़े हो, बुक पढ़े हो तो कुछ ना कुछ कीवर्ड ज़रूर लिख के आ जाओगे। तो एमसीक्यूज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक दिन में तो नहीं हो पाएगा एमसीक्यूज़। सो यू शुड फोकस ऑन एवरी एग्ज़ाम। हर एग्ज़ाम में तुम लोग पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा करके कवर होता जाएगा। सो डोंट टेक एनी एग्ज़ाम वेरी लाइटली। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइड सब्जेक्ट हो, चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो, एवरी एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी सारे एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लिया था, एंड इसी वजह से मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड एक दिन का गैप मिला था और उसके अंदर बहुत आराम से सारा कुछ क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा मेन फोकस मैंने किया है बुक की लाइन्स पे। अगर मैं बुक की लाइन्स तुम लोग को बोल रही हूँ तो तुम लोग समझ जाओ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। बिकॉज बुक की लाइन्स बेसिकली एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइन उठ के आ जाती हैं एमसीक्यूज़ में, और कभी कभी फिलअप भी आ जाते हैं करने के लिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आ जाते हैं। तो इसको करने के लिए यू हैव टू रीड दैट बुक की लाइन्स जो मैं बताने वाली हूँ आप लोग को। अब ये बुक की लाइन्स कैसे मिलेंगी, तो पहले तो आप लोग को बता दिया कि बुक कहाँ से ले सकते हो। अगर आप लोग को तब भी कन्फ्यूजन आ रहा है, व्हाट्सएप चैनल पे विजिट करो। आप लोग को मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल दोनों के बुक्स को मैं पीडीएफ बना के दे दूँगी, पीडीएफ डाउनलोड करके उसके अंदर डाल दूँगी। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दैट फ्रॉम देयर व्हाट्सएप चैनल से। अब मैं बताती हूँ बुक की लाइन्स। अब ये बुक की लाइन से जो बात चल रही है यहाँ पे, इसके लिए मैं तुमको 2 वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है? जो कि वाधवानी मैम का है, ओके, लवीना वाधवानी मैम का है। एंड यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दैट बुक की लाइन्स वाली वीडियो, या फिर तुम लोग सिंपल सा जो भी करना है तुम लोग करो, जस्ट अंडरलाइन दैट लाइन्स। जो भी मैं पीडीएफ दूंगी, पीडीएफ में अंडरलाइन कर लो, या फिर अगर तुम लोग प्रिंट आउट करवाओगे बुक का, तो उस बुक की जो प्रिंट आउट वाली चीज़ है उसमें तुम लोग को अंडरलाइन कर देना है हाईलाइटर लिख के, ठीक है? और वो बुक की लाइन्स हाईलाइट कर देना है, और वही एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ के जाना है तुम लोग को। चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन हो, या फिर तुम्हारे जो रेगुलर एग्जामिनेशन चल रहे हैं वो सब, ठीक है? बोर्ड एग्जामिनेशन पे यस, अगर तुम लोग के पास और टाइम है, तुम लोग ज़्यादा एफर्ट देना चाहते हो, तो तुम लोग पूरी बुक ही पढ़ लो। बट अगर तुम लोग को ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है, थोड़े कम एफर्ट में, तब भी तुम लोग को 100 मिलना है ही मिलना है अगर तुम लोग बुक की लाइन्स कंप्लीट कर लोगे तो, ठीक है? तो बुक की लाइन्स ज़रूर ध्यान देना तुम लोग। मैं तुम लोग को लिंक दे दूँगी उन दोनों वीडियोज़ का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल।
एंड जस्ट अंडरलाइन कर लेना तुम लोग को, एंड दैट इज़ इट। तुम लोग को इसके अलावा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आराम से तुम लोग 100 आउट ऑफ 100 ग्रैब कर सकते हो। मेरे मार्केटिंग के सर ने एक गोल्डन ट्रिक बताई थी, टू राइट एग्जाम्पल इन द आंसर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल तुम लोग ऐड करते हो दैट मेक योर आंसर मोर वैल्यूएबल एंड अट्रैक्टिव टू द एग्जामिनर। सो तुम लोग ट्राई करना कि जिसमें तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो, या फिर जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस तुमको लगते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल ऐड करना चाहिए, और तुम्हें याद आ रहा है कोई एग्जाम्पल किसी ब्रांड का, देन यू शुड राइट इट डाउन। ओके, थोड़ा बहुत रेलिवेंट ही लिखना, और एग्जाम्पल्स लिखोगे तुम लोग को बहुत अच्छे और फुल मार्क्स मिल सकते हैं उसमें, बिकॉज एग्जामिनर इम्प्रेस होता है उस एग्जाम्पल वाली चीज़ों से, समझ रहे हो हम लोग। सो यू हैव टू इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड आई होप कि तुम लोग का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा मार्केटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड इफ नॉट देन प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट्स फॉर श्योर। एंड अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लें दोनों लिंक्स के लिए, दोनों वीडियोज़ के लिंक्स के लिए, प्लस मेरे व्हाट्सअप चैनल के लिंक के लिए, एंड वहाँ से तुम लोग बुक डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।